सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को उठाकर एम्बुलेंस द्वारा निजी अस्पतालों में ले जाने का गौरव धंधा। आज एम्बुलेंस द्वारा सनराइज हॉस्पिटल में बुखारा रोड से सड़क दुर्घटना के घायल को उठाकर पहुंचाने पर बवाल हो गया। बरेली में आज सड़क दुर्घटना के घायल के परिजनों से पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित सनराइज हॉस्पिटल में उस वक्त गर्मा गर्मी हो गयी, जिस वक्त सिर्फ आधे घंटे ही घायल आशीष का इलाज करने में सनराइज हॉस्पिटल के स्टाफ ने परिजनों को लगभग 30,000 रुपए का बिल थमा दिया। बता दें कि आशीष को बुखारा रोड पर कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसको नियमों के विपरीत सड़कों पर जगह जगह खड़ी एम्बुलेंसों में से एक एम्बुलेंस घायल आशीष को उठाकर पीलीभीत रोड स्थित सनराइज हॉस्पिटल में ले आई, जहां पर डॉक्टरों ने घायल आशीष का उपचार करना शुरू कर दिया। घायल आशीष के परिजनों का कहना है कि आशीष के पैर में ही चोट लगी है और पैर टूट गया है, तो आधे घंटे में 30,000 रुपए का बिल कैसे बन गया। और हॉस्पिटल के बिल के अलावा मेडिकल और जांचों का बिल परिजनों ने जमा कर दिया है। 30,000 रुपए के बिल का भुगतान नहीं करने पर सनराइज हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने घायल आशीष को हॉस्पिटल में ही रोक लिया। हॉस्पिटल स्टाफ कह रहा है पहले बिल जमा करो, फिर बाद में अपने मरीज को लेकर जाना। सनराइज हॉस्पिटल स्टाफ और घायल आशीष के परिजनों में गर्मा गर्मी होने लगी। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, जिस पर पुलिस भी पहुंच गई। वहीं सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टर के रूम में बैठे हुए एक व्यक्ति घायल आशीष के परिजनों को जमकर गर्मा गर्मी दिखा रहा है, जो कि सूत्रों की माने तो यह व्यक्ति एम्बुलेंसों का ठेकेदार बताया जा रहा है, जबकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यह व्यक्ति एम्बुलेंसों का ठेकेदार है या नहीं। बता दें कि एम्बुलेंसों द्वारा सड़क दुर्घटना के घायलों को निजी अस्पतालों में पहुंचाना नियम विरुद्ध है, मगर स्वास्थ्य मंडी बरेली में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एम्बुलेंसों का गोरख धंधा खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है और जिले के जिम्मेदार बेखबर बैठे हुए हैं, जबकि यह एम्बुलेंसों से अधिकतर पुलिस चौकियों पर खड़ी होती है और सड़क दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए भेजने के लिए पुलिस ही इन एम्बुलेंसों को बुलाती है। जबकि प्रदेश सरकार ने सैकड़ों 108 नंबर की एम्बुलेंस प्रदेश भर में संचालित कर रखी हैं, मगर सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजने के लिए पुलिस इन निजी एम्बुलेंसों को ही बुलाती है। सनराइज हॉस्पिटल में घायल आशीष के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील। क्या मामला हुआ जो आज अस्पताल आए? भैया ये हुआ था, भाई था उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो हमें पता नहीं था, यहाँ से हॉस्पिटल से क्या नाम है मैसेज गया था। तो अब यहाँ इन्होंने वीडियो दिखाया हमें कि ये हुआ है। हमने डिस्चार्ज, हम पे पैसे हैं नहीं, हमने डिस्चार्ज के लिए बोला तो डॉक्टर साहब ये बोले हमारा जो चार्ज है वो हमें दे दो। हमने जमा करवा दिया, बोले मेडिकल का जमा करवा दो और जो इसकी जाँचें हुई हैं उसका जमा करवा दो। हमने जमा करवा दिया। हमने इनसे पेशेंट के लिए बोला तो ये हमसे बोल रहे हैं कि अभी दे रहे हैं। फिर ये एक घंटे के बाद हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमारा 29,000 का बिल और कौन देगा। तो हमने कहा 29,000 किस बात का बिल हुआ, आप हमें पहले बताते। ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई। अभी हमसे क्या नाम है, फिर हमने इनसे बात की तो हमसे ये बोल रहे हैं यहाँ के झक मारने के लिए। एक्सीडेंट जो हुआ वो किस जगह पर हुआ है? ये हमें नहीं बताया, अस्पताल ने हमें नहीं बताया एक्सीडेंट कहाँ तो से। यहाँ पर कौन लेकर आए? ये एम्बुलेंस लेके आई। हमने अस्पताल वालों से ये कहा, ये हमें वीडियो दिखा रहे हैं। तो एम्बुलेंस वाले के आपके जानने वाले थे? हमारे कोई जानने वाले नहीं थे, अपने आप ही ले आए? अपने आप लेके आए हैं ये। और तो मतलब यहाँ लाने की क्या वजह थी? वहाँ भी तो हॉस्पिटल और है। ये कहीं नहीं लेके आए, हो सकता है कमीशन बंधा हुआ हो इनका। क्या है इनका मैटर, क्या है? ये यहाँ की वीडियो हमें दिखा रहे हैं कि हमने ये उतारा है तो ये चोट लगी है। लेकिन हमने इनसे ये कहा है कि हमें वीडियो वहाँ की दिखाओ, आपने एम्बुलेंस में रखा होगा पेशेंट को, तब वहाँ की वीडियो दिखाओ। वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं ये हमें, क्योंकि इन्होंने अब हमने मरीज से ये पूछा कि ये भैया ये बताओ कि तुम्हारी चोट यहाँ फटा हुआ है, फटा था? बोले वो नहीं फटा था, इन्होंने रास्ते में फाड़ा है हमारा। ये अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा मरीज हमें वापस कर दिया जाए। श्रीनिवास कहाँ रहते हैं? भबिया। ये कहाँ लगता है थाना इसका? कैंट। क्या मामला हुआ आपका? मामला क्या हुआ हमारा तो पता ना आए। खैरा से मिले इनके खैरा पास में कौन चोट लगी है, हम तो घरों पर ना आए। मतलब किस चीज़ से चोट लगी है? पता ना कैसे लगी है। तो आपको कैसे पता लगा? हमारे हमले यही तो पता नहीं, तो फोन लगी। अस्पताल से फोन गया? तो अस्पताल कौन सा अस्पताल है? जो अस्पताल ना कौन था मतलब जो ना मानो भाई। कौन सा हॉस्पिटल? सनराइज। अच्छा, तो यहाँ पर कौन लेकर आया उसको? एम्बुलेंस हमारी। एम्बुलेंस वाले लेकर आए, आपको बता कर लाए? तो एम्बुलेंस वाले आपके कोई जानने वाले थे? ना जानने वाले हैं, ना हमें पता के लेके आए। आपके जानने वाले नहीं? एम्बुलेंस अपने आप ही उठाकर यहाँ ले आए? अपने आप लाए, यहाँ लाके एडमिट करा दिया। अपने आप। फिर आप हॉस्पिटल में क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल में कहा जो खर्चा मांगो वो खर्चा दे दो। मैंने खर्चा दे दिया? हमारे पास तो पैसा ना आए। हाँ, हमारे पास रुपये ना आए, हम तो सरकारी में कौन करा में ही सरकारी में करा। अब क्या मांग रहे हैं? अब 27,000 और मांग रहे हैं। 27,000 दे चुके हैं। 27,000 और मांग रहे हैं। दे कितने चुके हो? 7,000 रुपये दे दिए। 17-20,000 हाँ 20,000। 20,000 दे चुके हो, 27 और मांग रहे हैं। अब क्या चाहते हो? अब जहाँ कह रहे हैं हमारी छुट्टी हुई है। छुट्टी हो जाए। अब 3 दिन रुकेंगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरे से
आपने इनको बुला लिया, आप मेरे से वादा करो, मेरे से लिखित में ले लो, 45,000 रुपये दो, आपका मरीज ठीक करके ऑपरेशन करके यहाँ से लेके घर तक भेजूंगा, पूरी गारंटी के साथ। दवाई मेरी, मेरे पास पैसे है ही नहीं। बता आपसे कौन बात कर रहा है भाई? क्यों, मैं तो उसका भाई नहीं कर रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। आप सवाल कर लो, आपको जवाब दे दूंगा। आप सवाल कर लो, आपको जवाब दे दूंगा। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे ज्यादा जवान हूँ, आपसे ज्यादा तेज आवाज है मेरी। कुछ आवाज नहीं तेज है। अरे यार वो सब बात वो तो बात की बात फालतू बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी भी तुम्हारा बहुत हमने नशा देख लिया, सारी हमारे पास वीडियो क्लिप हमने सारी निकलवा ली है। सही है, आप तो कोई बात नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हो, बताओ, मरीज छुट्टी करोगे या नहीं करोगे? आप पैसा जमा करोगे या नहीं करोगे? उनके पास पैसे तो है नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं है पैसे भैया। अब आप 3 घंटे के 30-35,000 रुपए बता रहे हो। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने 30-35,000 रुपये आपसे ले लिए, आपने दे दिए मुझे। हमें तो आप जो मैं फिर बिल का ये होता है कि अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो भैया जो गुंजाइश हो वो कर दो, यही तो होता है। मतलब देंगे ही नहीं, ये तो एक दादागिरी वाली बात है। दादागिरी का हम 7,000 रुपये दिए नहीं थे, ऐसा मिले कुछ नहीं। आपने मुझ पे एहसान कर दिया क्या? तुम्हारे मरीज पे दवाई नहीं लगी है? आपको ऐसा तब आप ये बताओ चाचा, आपके मरीज पे दवाई नहीं लगी है? दवाई लगी है तो आप क्या कहते हैं भैया? आपके इतने आपके तो मैंने पैसे तो बताए आपको, कुछ और बता दिया। तो 27,000 हो जाएंगे, 27,000 रुपये हो जाएंगे। कितने होंगे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो एक ही नहीं होगा। मेरे हिसाब से एक भी कोई बात नहीं है, आपके हिसाब से एक नहीं होगा। गरीब आदमी जैसे आपके हिसाब से 1 रुपया नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 7,000 दे दिया, 29,000 दे। भैया अरे 2-4 आप लोग किसके साथ हो? दे जाओ, क्या कहते हैं? हमारे साथ में बाहर आ जाओ। देना चाहते हो बता दो, क्षमता हो तुम्हारी, है ना? अरे दरवाजा बंद करो, अपना ही बच्चा होता है। दरवाजा बंद कर। अपने दिल से कोई समस्या होती है तो अपने दिल में तो है, मगर अपने भी अपने पास भी समस्या हो जाती है, इसको नहीं। तो आप चाहो तो ये भी हो सकता है, किसी से 10,000 ले लिए, किसी से 5 में भी काम कर सकते हो आप चाहो तो। रोड एक्सीडेंट चाचा होते हैं, रोड एक्सीडेंटों में दवाइयाँ बहुत अच्छे से लगाई जाती हैं। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। उसके लिए हम सारे डॉक्टरों को एकदम दिखाते भी हैं कि क्या पता उसके ऐसी कोई इंजरी ना हो जिससे कि उसकी मौत का कारण भी बन जाए। आपको तो ये लग रहा है कि पैर टूटा है, आपको लग रहा है ना कि केवल पैर टूटा है, लेकिन हम क्या चीज़ देखते हैं, हमें क्या पता है, ये हमें पता है ना। आप तो आए भी नहीं, आपके मरीज को हमने तुरंत ही सर्जन को बुला कर दिखवा भी दिया, तुरंत ही सारा काम भी करा दिया। जो ब्लीडिंग हो रही थी वो भी हमने